Hi guys, my name is Gauri and welcome to my YouTube channel. And here we are with yet another vlog, yet another video and yet another recipe. तो बता कविता, आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाएंगे मेथी के ठेपले मसाले वाले। Oh lovely, मेथी के ठेपले मसाले वाले. Well, मेथी का ठेपलास are very popular Indian tiffin friendly snack. तो चलिए, let's start cooking. हे कविता, हाँ दीदी। तो मेथी के थेपले मसाले वाले बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है हाँ। हमारे ऑडियंस को बता दें। हाँ। ओके, सो द इंग्रेडिएंट्स दैट वी रिक्वायर टू मेक मेथी का थेपलास आर firstly methi. Now this is not barik methi, this is normal methi. Kavita has destemmed it, nicely washed them and finely chopped. So we've taken 1 cup of finely chopped methi, 2 cups of wheat flour, 1/4 cup of yogurt, 1/4 teaspoon of zira powder, 1/4 teaspoon of turmeric powder, half teaspoon of pink salt, half teaspoon of ajwain, half tablespoon of coriander powder, half tablespoon of Kashmiri mirch powder. Then she's taken 1/4 teaspoon of amchur powder, 1/4 teaspoon of black salt, and 1/4 teaspoon of chaat masala. With that, she's also taking 1 tablespoon of besan, 1 tablespoon of til, and 1 tablespoon of jaggery powder. So, chalo, let's start with the process of making it. कविता, इन एडिशन अपने को तेल भी लगेगा, हाँ। राइट? तो इट्स 1 tablespoon ऑफ रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल दैट वी यूज एंड 1 कप ऑफ वाटर, नॉर्मल वाटर, जो कि आटा को नीड करते हुए, गूंथते हुए हमें लगेगा, राइट? हाँ दीदी। तो चलिए, कविता तो क्या कर रही है अब? अभी मैं पहले डालूंगी मेथी। ओके, उसके बाद इस पे हम डालेंगे आटा। तो रेशियो ऐसे रहेगा, अगर हम मेथी समझ ले, अगर हमने 2 कप मेथी ली तो 4 कप आटा लेना पड़ेगा। ओके, डबल लेना पड़ेगा आटा। फिर हम डालेंगे चने का आटा। ओके, और तिल, तो तूने अजवाइन। ओके, तो पहले तूने आटा डाला, फिर हाँ। चने का आटा डाला, तिल डाला और अभी अजवाइन डाल रही हो। हाँ। अजवाइन तो ऐसे क्यों करके डाल रही है? अजवाइन को थोड़ा सा तोड़ देते हैं हाथ से घस के। ऐसा हाँ। अच्छी तरीके से क्रश करने का। हाँ, फ्लेवर अच्छा है। अजवाइन से एक्चुअली अजवाइन डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, राइट? फिर हम डालेंगे सारे स्पाइसेस। हाँ, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, काला नमक और चाट मसाला। और तूने गुड़ क्यों रखा है बाजू में? और दही भी तूने बाजू में रखा है? पहले मैं मसाला ये सब को मिक्स कर दूं। और मेरा ये ठेपला मसाले वाला इसीलिए है क्योंकि मोस्टली ठेपले में लोग इतना मसाला नहीं डालते। नॉर्मल हरी मिर्ची या फिर मिर्ची का पेस्ट और मिर्ची पाउडर वो सब डाल के बना देते, लेकिन मैं मेरे मेथी के ठेपले में परफेक्ट सब मसाला लेती हूँ जो मुझे पसंद है और जो टेस्ट में आता है। पर कविता, क्या सबकी रेसिपी अलग होती है, एक अपनी होती है, अनोखी रेसिपी होती है, उसका तो यूएसपी है। अभी मेथी के थेपले कितने होते होंगे, मतलब सब घर में बनते होंगे ये, अलग अलग स्टाइल। अब सबका अपना एक स्टाइल होता है और ये मेरा स्टाइल है, तेरा स्टाइल है। एंड आई रियली वांट ऑडियंस टू टेस्ट दिस बिकॉज मैंने टेस्ट किए और बहुत डिलिशियस टर्न आउट होते हैं ये ना। कविता, किसी किसी को तिल पसंद नहीं है तो हम माइनस कर सकते हैं। हाँ, वैसे ठेपले में तिल दीदी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन किसी को नहीं पसंद है तो लगता है ना बहुत। और गुड़ के जगह समझ ले, अगर किसी को शक्कर यूज करनी है तो इसका क्वांटिटी आधा होगा। वेरी गुड। और दही क्यों डालते हैं हम थेपले में? बिकॉज थेपले दही के साथ खाए भी जाते हैं, राइट? हाँ, तो इसके अंदर क्यों दही डलता है? क्योंकि दीदी दही डालने से एकदम वो टेस्ट अलग हो जाता है। जैसे अभी बिना दही के अगर बनाएंगे तो वो नॉर्मल सॉफ्ट तो रहता है, लेकिन दही के साथ अगर आप ट्राई करेंगे तो एलिवेट होता है और सॉफ्ट भी काफी होता है, राइट? हाँ। पूरा आटा मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है।
अभी हम लोग दही डालेंगे। तो बेसिकली ये जैसे आटा कैसे गूंथते हैं, पानी बाद में डालते हैं, वैसे तूने दही एकदम एंड में डाला है, एंड राइट? में डाला, हाँ। और तो इसमें पानी डालेगी? हाँ, पहले मैं दही को बैलेंस कर दूँ आटे के साथ, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि पानी कितना चाहिए। तो कविता तुझे पानी कितना लगेगा, क्योंकि हमने सब इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, दही भी डाला है, तो जितना हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उतना पानी डलेगा। हाँ, ऐसे हाँ। कुछ नहीं कि एक कप पूरा डलेगा, राइट? नहीं 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 दीदी, ये तो ऐसे मैंने लिया है। अभी वो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा गूंथते गूंथते पानी डालेंगे, अगर चाहिए तो, नहीं तो नहीं। बट लेकिन एक कप पानी तूने लिया है। हाँ, लेकिन एक कप पूरा एक ही साथ नहीं डालना है, धीरे 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 डालना। तो इट्स वन ऑफ द टिप्स, आटा जब गूंथते हैं तब पूरा पानी एक साथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फिर हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वाटरी हो सकता है, इसलिए बैचेस में डाल दे। पहले थोड़ा डालो, देखो, गूंदो उसे, फिर थोड़ा डालो, राइट? हाँ। चलो तू इसका अच्छा डो तैयार कर, और तब तक हम दूसरे, फिर इसके बाद हमें सिर्फ इसे सेकना है, हाँ, बेलना है और बेलना है और सेकना है। एक्चुअली इतना लंबा प्रोसेस नहीं है इसका। और इससे पहले से ही मसाला वसाला डाल की जरूरत नहीं है बाजू में रखना। नहीं। तो बहुत ही इजी है बनाना है, अगर पर इसमें टेक्निक है कि बेलना है। हाँ। इसे उसमें तुम्हें एक्चुअली प्रैक्टिस होना चाहिए प्रॉपर। जल्दी जल्दी कहीं जाना है, ट्रैवलिंग के निकलना है अर्जेंट में, तो ये बहुत इजी है। तो तूने सारे मसाले डाले, सारे इंग्रेडिएंट्स बेसिकली एक साथ तूने एक कर दिए सबको, और अभी तू पानी डाल रही है। और पानी की क्वांटिटी क्या है दीदी? 1 कप। 1 कप, पर तू बैचेस में डाल रही है, बैचेस में, हाँ। हाँ, तू थोड़ा उसको नीड कर रही है, फिर थोड़ा पानी डाल रही है, वापस थोड़ा नीड कर रही है और वापस पानी डाल रही है। पानी एक साथ नहीं डलता, नहीं तो इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, राइट? फिर एकदम वाटरी बन सकता है, हो जाता है। इसके लिए इट्स बेटर, ये नहीं, कोई भी आटा आप गूंदेंगे तो पानी बैचेस में डालिएगा, राइट? और इसकी कंसिस्टेंसी कैसे चाहिए हमें? नॉर्मल दीदी, सॉफ्ट रहना चाहिए एकदम, मतलब। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा आटे को कड़क रखना है, क्योंकि मेथी भी पानी छोड़ता है। ओके। तो जब ये रेस्ट पे हो जाएगा तो थोड़ा और वो गीला हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो नॉर्मल जैसा आटा गूंथते फटाफट गूंथ के फटाफट बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर रेस्ट पे रखना है तो थोड़ा सा आटे को आपको टाइट रखना पड़ेगा। हाँ, वेरी। तो हम लोग रेस्ट पे रखने वाले हैं, तो इसके लिए तूने कड़क रखा है थोड़ा। मेथी धीरे धीरे पानी छोड़ेगा। हाँ। तो अब आटा अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो इसे गूंद के हो गया। अभी तू क्या कर रही है कविता? दीदी, इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँ। ओके, इससे क्या होगा? आटा एकदम, मैंने बोला था ना, मेथी थोड़ा पानी छोड़ता है, तो अपना आटा टाइट है ना, हाँ, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो 5 मिनट भी रख सकते हैं। नो प्रॉब्लम। तब तक हम तैयारी करेंगे इसे बेलने की, सेकने की, है ना? ये कविता, तो हमारा डो रेडी है। रेडी है। ओके। हमने ऑडियंस को इनिशियली बताया नहीं कि हमने थोड़ा सूखा आटा भी एक्स्ट्रा लिया है, 1 कप, जो कि हम बेलते वक्त यूज करेंगे, सो दैट ये जो डो है वो नीचे चिपके ना, राइट? और हमने थोड़ा घी भी लिया है, हम जब सेकेंगे तब हम लगाएंगे। वी लाइक घी, बट यू कैन यूज ऑयल इफ यू वांट टू, और यू कैन यूज नथिंग इफ यू आर हेल्थ फ्री, बट घी इज गुड। सो इफ यू आर हेल्दी, यूज घी। बटर भी यूज कर सकते हैं ना कभी, वैसे मक्खन भी यूज कर सकते हैं। काफी लोग मक्खन भी यूज करते हैं, तो यू कैन यूज एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ मेकिंग द चपातीज, द मेथी चपातीज, ठीक है? तो अभी इसमें कोई टिप्स की जरूरत है? तू जब ये लेती है बॉल्स, तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द थेपलास तू लेती है, राइट? अगर बड़ा चाहिए होगा तो बड़े लेगी, छोटा चाहिए तो छोटे। हम नॉर्मली मीडियम साइज टुवर्ड्स छोटे हम खाते हैं, तो हम छोटे बॉल्स करेंगे। और इससे कितने बनेंगे थेपले कविता? दीदी, अगर बहुत छोटा और पतला कोई खाना पसंद करता है तो जो मेजरमेंट लिया है उसके हिसाब से 20 भी बन जाएंगे, अगर छोटे छोटे। लेकिन हम लोग थोड़ा मोटा और मीडियम साइज खाते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 10-12 बन जाएंगे। तो हम थेपले भी एकदम पतले नहीं खाते, हम थोड़े मोटे खाते हैं, राइट? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद उसको बेलना शुरू करते हैं। तो कविता, तू गैस ऑन करिए, राइट? और इसका फ्लेम क्या रहेगा? मीडियम। इसको बनाने के लिए हम कोई भी रोटी का तवा यूज कर सकते हैं? हाँ दीदी, कोई भी।
Now, one tip, guys, don't actually cook anything on the tawa that you generically use for your rotis or theplas or parathas. नहीं तो कैसे हो जाता है, काफ़ी फ्लेवरफुल हो जाता है फिर वो तवा। और घिसने के लिए भी, लाइक उसे वॉश करने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए जब आप रोटी का तवा लेते हैं उसमें सिर्फ रोटी, पराठा या थेपला बनाइएगा। देखिए, अब हम बेलेंगे कैसे, ये कविता आपको दिखाएगी। इसने पहले बॉल क्रिएट किया है, उसके बाद उसने वो जो सूखा आटा है उसमें थोड़ा डिप किया है। हाँ। और अभी वो एकदम हल्के हाथों से उसे बेल रही है। यस, हमारा साइज इतना ही रहता है। इतना ही साइज रहेगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम गोल ही बनाना है थेपले। नहीं दीदी, ठेपले गोल नहीं, ठेपले मेथी के जैसे बनते वैसे हाँ, बन सकते। फ्लेवरफुल होना हाँ, चाहिए ना कविता, टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। और अगर हम बेलेंगे तो एकदम पतला वाला होगा, किसको बहुत लोगों को पतला ठेपला भी पसंद तो है, वो वैसे कर सकते हैं। बस वो छोटे, जैसे कि मैंने कहा कि छोटे छोटे बॉल्स लेना पड़ेगा। बट आई थिंक आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप जैसे चाहिए बना सकते हो, है ना। हाँ, लेकिन अगर हमारा स्टाइल ऐसे फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। ओके, तो हमने तवे को गैस पे जैसे रखा है, और हमने एक्चुअली मीडियम फ्लेम पे बनना चाहिए, स्लो फ्लेम पे नहीं। स्लो पे भी नहीं और फास्ट पे भी नहीं, मीडियम पे, क्योंकि थेपला मेथी वेथी जल जाएगा फास्ट पे रहेगा तो। और स्लो पे भी वो एकदम जल्दी पक नहीं पाएगा, बराबर हमारा मीडियम रहना चाहिए गैस, और उस पे थेपले परफेक्ट बनेंगे। तो अभी तवा गरम है, एंड आई थिंक द थेपला इज आल्सो गुड टू गो। बेल के हो गया है, वेरी गुड। इसे हम कितने टाइम के लिए एक साइड पर रखेंगे? तवा गरम है तो फिर बस दीदी, जैसे यहाँ से देखना हम लोगों को डॉट 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 हो जाए थोड़ा सा, ये ऊपर फूलने लग जाता है। ओके, सो यहाँ पे ये थोड़ा सा ना फूलने लगेगा, अंदर से बबल्स क्रिएट होंगे। हाँ। तो ये ऊपर से फूलने लगेगा। देन इज व्हेन यू अंडरस्टैंड कि फ्लिप करने का टाइम आ गया है। ओके, जैसे ये तवा पे है, हम साइमल्टेनियसली दूसरा भी बेलेंगे और रेडी रखेंगे। वील मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द टाइम, है ना। हाँ, can you see the edges are brown? अच्छा, अभी तो घी लगाएंगे। हाँ, वन साइड में। और सिमिलरली टर्न करेंगे इसको। और घी लगाने के बाद दीदी गैस को थोड़ा स्लो करना है, क्योंकि घी जल जाता है। हाँ, गरम कर घी, बटर, ये कैसे? तेल रहेगा तो नॉर्मल मीडियम पे ही कर सकते, पर घी है तो हम लोगों को गैस थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। सो वन मोर टिप, the moment you put ghee, make sure that you lessen the flame of the gas, because कैसे घी बटर जब आप यूज करते हैं तो अगर फास्ट गैस पे होगा तो इमीडिएटली जल सकता है आपका खाना। तो द मोमेंट शी पुट घी, उसने गैस का जो फ्लेम है वो लो कर दिया है। ओ वाह, स्मेल तो बहुत अमेजिंग आ रही है कविता इसकी। और ये रेडी है, ये रेडी है। देखो, लुक एट द कलर, इट्स लाइट ब्राउन। चलो, गुड दीदी, थैंक यू। मस्त रोल करके रखा है इसे, वेरी गुड। वेरी नाइस। This is soft, herby, and packed with flavors. You can actually accompany this with yogurt, with achar, with chutney, or with egg. Believe me, this tastes amazing with egg. Just make sure that you don't put a lot of spices or veggies in your egg, because this already has spices in it. This can sustain for good 2-3 days if kept in a pleasant place. If you refrigerate this, it will stay aram se for a week. But just make sure that you don't keep it in a warm place. And झटपट फटाफट जैसे कि बोलते हैं, easy to make and थोड़ा different है because इसमें मसाले पड़े हैं. Do try this at home, and I hope you liked our recipe, and I hope you make this at home. If you liked our video, please go ahead and hit the like icon, hit the bell icon. Comment below, let me know your recipe,
We would like to try it at home. Mhm. And most importantly, please subscribe to our channel, because that is what is going to get us motivated to present more interesting recipes for you. Guys, it's a wrap up time, but don't worry. We will be back with some more interesting recipes, more fun recipes for you. Till then, have a happy and a healthy time, and see you guys very soon. Bye.